हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज हम लोग बातें करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, जो मिनी वॉर हम लोग बोल सकते हैं, मिनी वॉर, उसकी वजह से इंडिया को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और फ़ायदा हो चुका है, फ़ायदा होना शुरू हो चुका है। तो पहली बात है कि इंडिया का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो इंडिया खुद बनाता है, उसका इम्पोर्ट अभी बढ़ेंगे, ह्यूज स्केल में बढ़ेंगे। देखिए कि जिस प्रकार से इंडिया का जो एंटी मिसाइल एंट्री ड्रोन मिलिट्री इक्विपमेंट जो इस्तेमाल किया है इंडिया ने, और रिगार्डिंग द ब्रह्मोस ऑल्सो, तो इसका जो मार्केट है इज गोइंग टू बी बूम इन कमिंग 1 ईयर। 1 ईयर में क्यों बोल रहा हूँ कि एवरी वन इज वाचिंग क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। 100% जो एयर रिटेलिएशन जो किया है, 100% जो एंटी मिसाइल सिस्टम इंडिया ने जो सक्सेसफुली प्रूफ किया है, इसका वजह से आई थिंक इंटरनली, नॉट इन द मीडिया, इंटरनली इन द मिलिट्री सेक्टर्स, इन द मिलिट्री वॉल, अभी ये कंफर्म है कि इंडिया इज गोइंग टू एक्सपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ Indian made military equipments to the third world country, स्पेशली टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो बड़ा बड़ा कंट्री है, दे आर स्टिल यूजिंग द इक्विपमेंट ऑफ यूएस, रशिया एंड चाइना। तो इस बिकॉज ऑफ दिस वॉर इंडिया का बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, और ये चीज़ अमेरिका को भी पता है। तो मैंने पिछले वीडियो में ये बोला था कि यूएसए वाई दे आर वेरी मच अंदर से क्यों इतना सा बेचैन है रिगार्डिंग दिस वॉर। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया एप्पल का सीईओ को कि इंडिया पे मैन्युफैक्चर मत करिए, एप्पल को आप इसमें लेके आइए, यूएस में लेके आए। तो एप्पल का सीईओ ने मना कर दिया। रीज़न यही है कि अमेरिका इंडिया से अभी क्या होता है, जलना शुरू हो गया है। अमेरिका डजंट वांट कि इंडिया फ्यूचर में एक पावरफुल कंट्री हो जाए। इवन द सेम फीलिंग इज फॉर चाइना। चाइना भी नहीं चाहता कि इंडिया एक बड़ा सा इकोनॉमिक कंट्री हो जाए, जो सेल्फ रिलायंस मिलिट्री हर सेक्टर में इंडिया पावरफुल हो जाए। ये चीज़ यूएस नहीं चाहेगा एंड चाइनीज़ भी नहीं चाहेगा। इस वॉर में दो ही चीज़ जो नेगेटिव हुआ है फॉर यूएस एंड चाइना का, चाइनीज़ इक्विपमेंट, फाइटर पायलट से लेके आपका जो भी एयर सिक्योरिटी जितना भी इक्विपमेंट है वो प्रूफ हो चुका है, दे आर नॉट कैपेबल टू सेफगार्ड द एयर डिफेंस। शायद चाइना ने सेकेंड ग्रेड सामान बेचा हो पाकिस्तान का, दैट इज अ डिबेटेबल थिंग, बट द थिंग इज दैट चाइनीज इक्विपमेंट आर not so reliable in the real warfare. Or regarding US, even Pakistan is using many military equipment from US since the last 30 years, including the F-16. F-16 का जो मार्केट है, शायद मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी बोला था कि F-16 की जो मार्केट है शायद वो अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और बिकॉज ऑफ दिस वॉर F-16 is unable to strike Indian territory, maybe of any reason, maybe lack of good pilot, maybe lack of good air to surface missile, कुछ भी हो सकता है, but the result is that F-16 is unable to do anything in the recent conflict of India-Pakistan. From the Indian point of view, India is going great. Indian military जो आर्म फोर्स है, both army, navy and air force, they have done excellent work. और पाकिस्तान दोबारा रिटेलिएट करेंगे नहीं करेंगे फ्यूचर में, आई डोंट थिंक सो। और दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि रिगार्डिंग द जो लीकेज, रिगार्डिंग जो फेक न्यूज़ बोल सकते हैं, या फिर जो हवा फैला है कि रेडिएशन किराना हिल्स में जो हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया था एग्जिट एंड एंट्रेंस में, उसकी वजह से रेडिएशन
फैलना शुरू किया है नहीं किया है, आई डोंट नो, बट एंट्रेंस एंड एग्जिट में देयर वाज एयर स्ट्राइक, वो शायद ब्रह्मोस मिसाइल हो सकता है। और मेरा थ्योरी भी यही बोलता है कि व्हेन द इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक इन द एंट्रेंस एंड इन द एग्जिट ऑफ द किराना हिल्स न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ पाकिस्तान, उसका वजह से शायद द एग्जिट एंड द एंट्रेंस दोनों का जो वो है वो दब गया है। सो देयर इज़ नो एंट्रेंस पॉइंट एंड नो एग्जिट पॉइंट राइट नाउ बिकॉज ऑफ दैट। शायद अंदर में बहुत सारा ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो देख रहा था वो लोग भी हो सकते हैं अंदर में, जो अभी भी जिंदा है या मर गया है पता नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दैट अमेरिका इज वरीड शायद अंदर में कुछ एक दो बम भी ब्लास्ट हुआ हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी। अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ बोला नहीं गया है रिगार्डिंग दिस थिंग, तो आने वाला दिनों में पता चलेगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। मीडिया बोलता है कि इंटरनली पाकिस्तान हैज आर्म्स कि 100 किलोमीटर रेडियस में जो भी पॉपुलेशन है उसको वहाँ से जाने के लिए बोला गया है। ये कितना सही है जुड़े विल कम टू नो इन फ्यूचर। और तीसरी बात रिगार्डिंग ये शहीद अफरीदी, इसने जो विक्ट्री मार्च पे जो किया, विक्ट्री मार्च बोलते हैं ना, रैली जो किया है, ही वन ऑफ द फनीएस्ट पर्सन इन दिस आवर राइट नाउ। पता नहीं, आई थिंक मुझे तो लगता है कि ही इज़ डायरेक्टली लिंक विद द मिलिटेंट ग्रुप। देखिए मैंने बोला था कि जितना भी उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, दे आर unofficial organization of the Pakistani army. Okay, because for the last 30-40 years Pakistan army are using those organization for doing stupid things inside India. So it is very clear that Pakistan army are the controller, are the mastermind, are the financer. I just say they are the commander of those militant या फिर उग्रवादी जो भी है टेररिस्ट लोग हैं। तो इस बार इंडिया ने बहुत अच्छा किया कि व्हाई दे हिट पाकिस्तानी आर्मी मेड strategic points excellent. So great work done by the Indian Army. और दूसरी बात ये कि मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि पाकिस्तान ने गलत वक्त पे गलत लीडर के साथ पंगा ले लिया। सी नरेंद्र मोदी, मैंने बोला था कि लास्ट वीडियो में भी, ही इज़ वन ऑफ द पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सी अमेरिका जो प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प वो पावरफुल क्यों है? बिकॉज अमेरिका इज द वर्ल्ड रिचेस्ट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री, इसलिए वो पावरफुल है। अगर अमेरिका का इकोनॉमी का हटा दो, व्हाट इज डोनाल्ड ट्रम्प? नहीं है। पर नरेंद्र मोदी has changed the leadership quality of Indian history since independence. आज से पहले every prime minister बोला जाता है कि we should not cross the line of control in the most of the time apart from 1971 ठीक है। तो if when we compare these things, Narendra Modi is a very dangerous and very of vision. He see the future of India also, can see the future of India also, and at the same time he's very dangerous person. So Pakistan, I think this is the last chance. दोबारा चांस शायद नरेंद्र मोदी नहीं देंगे। एंड सेम लाइक अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बारे में बोला जाता है कि दिस माइट बी द लास्ट 10 year of डोनाल्ड ट्रम्प। सेम एज हमारे प्रधानमंत्री का भी शायद ये लास्ट 10 year हो सकता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। सो I will not address only the Pakistan, I will address to the world. Be careful. Narendra Modi is a very intelligent person and very skillful person, and उसका knowledge regarding the situation, the world situation is very clear. तो पाकिस्तान don't think twice कि अब दोबारा घुसपैठी करेंगे इंडिया पे। दोबारा किया तो इट इज गोइंग टू बी टेरर अटैक इज गोइंग टू बी। इस बार 15-20 रॉकेट फायर किया है
पता नहीं अगले बार शायद 200-300 रॉकेट फायर कर दें तो it will be over at that time. So don't take chance, keep quiet and शर्म मत इंडिया को, और पीओके को इंडिया को वापस कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। और जब तक पीओके इंडिया को वापस नहीं करेंगे, तुम लोगों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमारा प्रधानमंत्री बोल सकता है। सो बी केयरफुल and don't spread fake news also, okay? And regarding our ISL is going to start very soon. Don't worry about the ISL, it's going great. और इन पाकिस्तान का क्या होगा वो तो वो लोग ही जाने। एंड बचिए, जो भी रेडिएशन लीक हो रहा है, रन अवे, जितना दूर हो सके दूर भागो पाकिस्तानियों। And to the whole of country, we are together and we have stand together in this time. So it's a very good in the history of many जब से देखा है, is for the first time we people are stand with the army, and we are very much happy to what the Indian Army, what the Indian Armed Force can do, what the Indian Navy can do, what the Indian Air Force can do. It's great, great, outstanding. So keep watching my video and Jai Hind. Thank you.